गणेशाय नमः। श्री सरस्वते नमः। श्री मातृ चरण कमलभ्यो नमः। श्री पितृ चरण कमलभ्यो नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। बोली बाल कृष्ण लाल की जय। आप सबको कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। भगवान सबका मंगल करें। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षः मंगलायतनो हरि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं चैव ततो जयमुदीरयेत्। वसुदेवसुतं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नौमिड्यते भवपुषे तडदिम्बराय गुञ्जावतंस परिपिच्छलसनमुखाय वन्यस्रजे कवलवेतृविषाणवेणु लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपाङ्गजाय सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णं वयं नुमः। मूकं करोति वाचालं, जो कुछ नहीं बोल सकता उसको, जो मुख को जो वाचाल कर देते हैं, वो छोटे से मेरे को स्मरण आ गया। ध्रुव जी हैं, 6 साल के बच्चे हैं। तो जब वो उनकी तप से भगवान सामने तपस्या से, तीव्र तपस्या से भगवान प्रकट हो गए, तो उस बच्चे ने सुना था कि भगवान जब आए तो उनकी स्तुति करनी चाहिए। वो छोटा बच्चा है, उसको तो कोई संस्कृत का ज्ञान नहीं है। तो मूकम करोति वाचालम, भगवान ने उसकी कपोल पे अपना जो शंख है वो यहाँ पे लगा दिया। जैसे ही वो शंख लगाया, उसकी जो स्तुति है, ध्रुवकृत स्तुति, वो श्रीमद् भागवत में आगे आती है। क्या स्तुति? तो मूकं करोति वाचालं पंगुलंघयते गिरिं यत्कृपात्तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। श्रीमन्मदनगोपालं वृन्दारण्य पुरन्दरं श्रीगोविन्द प्रपद्येऽहं दीना अनुग्रहकारकम्। वन्दे मुकुन्द अरविन्द दलायताक्षम् कुन्देन्दुशङ्खदशनं शिशुगोपवेशम्। इन्द्रादिदेव गणवन्दितपादपीठं वृन्दावना
लयमहं वसुदेव सुनुं वंशी विभूषित करान् नवनीरदाभात पीतांबरा फल अरुणबिंबधरा फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वहं न जाने न जाने। बहुत सुंदर ये महिषी विभूषित ये मधुसूदन सरस्वती जी का हमारा बड़ा सुंदर ये श्लोक है कि जिनके दोनों हाथ बांसुरी में शोभित हो रहे हैं, जिनकी अंगों की कांति मेघों के समान श्याम है, सांवले रंग पर पीतांबर सुशोभित हो रहा है, लाल लाल होठ पके बिंबाफल की तरह की सुषमा भी छीन लेते हैं। ऐसे जो सुंदर मुख वाले पूर्णिमा के चंद्रमा के समान को लज्जित करने वाले भगवान श्री कृष्ण हैं, उनके अलावा भी कोई परम तत्व है मैं नहीं जानता, है ही नहीं। कृष्णम केवलम, शिव केवलम, राम केवलम। तो ऐसे जो भगवान श्री कृष्ण हैं, उनकी हमने 2-3 दिन से उनकी लीलाएं सुन रहे हैं। कल हमने सुना कैसे ब्रह्मादि शंकर सब लोग सब आए, देवता आए और उन्होंने अद्भुत स्तुति करी। ब्रह्मा जी की अगुवाई में स्तुति हुई और जब उन्होंने जाना कि भगवान का समय हो गया, उसमें ब्रह्मा जी ने एक ही बात कही कि आप त्रिसत्यम हैं, आप वर्तमान में भी सत्य हैं और भूत में भी सत्य थे, भविष्य में भी सत्य हैं, त्रिकाल सत्य हैं और आप ही सत्य हैं, बाकी सब असत्य हैं। ऐसा हमने बहुत सुंदर स्तुति सुनी थी। स्तुति कर सब भगवान शिव जी वाला सब वहां से जो भगवान के प्रकट होने का समय हो रहा है तो सब वहां से चले गए। अब इसके बाद जिस दिन भगवान ने आना है, जैसे आज का दिन है, तो उस समय की जो प्रकृति है उसका बड़ा सुंदर वर्णन 3 अध्याय में श्लोक 1 से 7 में इसका वर्णन आता है। तो और आज उस महामहिमामयी जन्माष्टमी का महोत्सव है। इस समय वैवस्वत मनवंतर चल रहा है, उसका 28वां चतुर्युग की ये आजकल तो कलयुग चल रहा है। ये जो इससे पहले जो द्वापर हुआ उसके अंत में आज से लगभग कोई 5200 साल पहले भाद्रपद मास की कृष्ण अष्टमी आज के दिन ही पृथ्वी पर श्री कृष्ण के प्राकट्य का महान सौभाग्य इस पृथ्वी को प्राप्त हुआ था। ये अखिल विश्व ब्रह्मांड के लिए आज का दिन महान महिमामय, महान मंगलमय और महान मधुमय शहर जैसा और ममता देने वाला, वात्सल्य देने वाला परम धन्य है। आप सब धन्य हो। आज के दिन ही ये सफाई का कार्य आरंभ हुआ था, भगवान का आविर्भाव हुआ था। अब भगवान क्यों आते हैं, उसका क्या हेतु है, ये तो भगवान ही जानते हैं, पर ऐसा लगता है उसका थोड़ा भगवान ने गीता के 4थे अध्याय में 8वें श्लोक में थोड़ा उन्होंने उसका इंगित किया है, कुछ थोड़ा भगवान ने अपने मुख से थोड़ा बताया है। तो जो भगवान ने बताया वही उसको प्रमाण ही मान सकते हैं। भगवान कह रहे हैं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनाय संभवामि युगे युगे, संभवामि युगे युगे। साधु पुरुषों की रक्षा के लिए, उनका परित्राण, उनके ऊपर कष्टों का निवारण करने के लिए और दुष्टों का विनाश करने के लिए और धर्म की संस्थापना, नया धर्म नहीं कोई भगवान कह रहे हैं प्रकट करता हूं, मैं उसी धर्म को संस्थापन करता हूं। इस युग में उत्तम रीति से प्रकट होता हूं। भगवान ने यही कारण नहीं है, फिर भगवान ने इससे पहले ये तो 8वां श्लोक 6-7 में बोला
कि मैं किस प्रकार से अपनी योग माया को लेकर आता हूं, और कैसे बोलते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान धर्मस्य तदात्मनं सृजाम्यहम्। यहाँ भगवान कहते हैं, जब जब धर्म अपनी पोजीशन से, स्थिति से च्युत हो जाता है, तो उसको दोबारा उसी स्थान पर पहुंचाने के लिए, अधर्म का विनाश करने के लिए मैं आता हूं, अपने को प्रकट करता हूं। मैं रहता तो हूं और मैं अजन्मा हूं, अविनाशी हूं, सर्व, ये सब भगवान ने इस श्लोक में कहा। तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं भगवान है, ये तो भगवान ने इसमें बताई है। तो अब आप चले हम उस मथुरा में, जहां द्वापर युग है, आज से 5200 बहुत समय नहीं हुआ है, टाइम लाइन तो बहुत हमारी बहुत लंबी है, थोड़ा सा ही समझिए, कुछ दिनों का ही समझिए, इतनी टाइम लाइन में कुछ सेकंड्स का ही समझिए, आज का ही समझिए। तो अर्धरात्रि के समय, अष्टमी के समय, उस अत्याचारी कंस का कारागार, उसका एक छोटा सा कमरा, उस कमरे में भगवान प्रकट होते। क्या बात, उसका कनेक्शन यही है। आज भी भाद्र मास, जो आज का दिन है, ये पावन कृष्ण पक्ष की अष्टमी आती है, तो पृथ्वी को अपना परम सौभाग्य की स्मृति जागृत हो जाती है। पृथ्वी का एक तो स्थूल रूप है जो आप देखते हैं, एक उसका सूक्ष्म रूप है, हमने वहीं से कथा शुरू की थी, वो गौ का रूप धारण करके जाती है। हमारी वृत्ति बाहर रहती है, अगर हम किसी प्रकार से अंतर्मुखी वृत्ति हमारी जागृत हो जाए, हमारी प्रज्ञा जागृत हो जाए, तो हम देखेंगे ये पृथ्वी जिसको मैं छू रहा हूं, इसके अंदर महानृत्य हो रहा है, विलक्षण आनंद का आपको अनुभव होगा। और आज हम सब भाई, हमारे सब बहनें घर घर में मंगलमय तिथि की पूजा मंदिरों में सब जगह हो रही है। थोड़ा ये लॉकडाउन का पीरियड है, नहीं तो आप तो सब निकल पड़ते, सब मंदिरों में जाते, कोई बात नहीं, घर घर ठाकुर पूजा। आली मन लागे वृंदावननी को, वृंदावननी को, घर घर तुलसी ठाकुर पूजा, भोजन दूध दही को। आली मन लागे, तो घर घर में ठाकुर की पूजा आज हो रही है। आज सारा हमारा भारतवर्ष जो है वो वृंदावन ही बन गया। सब घरों में आप प्रसाद लग रहे हैं, हमारा खूब चकाचक काम चल रहा है। तो ऐसे जो भगवान का आविर्भाव का जो समय है, उससे जो काल है, जो काल सबको डराने वाला है, वो भी शोभा पा जाता है। तो प्रथम श्लोक जो तृतीय अध्याय का यहीं से शुरू होता है, अथ सर्वगुणोपेतः काल परम शोभनः। अथ मैंने, अथ कहते शुरू में, यही से शुरू हुई। तो हमारे भागवतकार ये कहते हैं, मैं तो भागवतकार नहीं हूं, मैं आपको जो भाव सुना, हमारे श्री भाई जी पोदार जी के दिए हुए जो उनके प्रवचन हैं कृष्ण जन्म, वहां से कुछ और स्थानों से मैं मधु संचय कर सिर्फ हम आपस में बांट रहे हैं। मेरे को इसका कोई ज्ञान नहीं, एकमात्र कृष्ण गुणगान गाने का ही भाव है। तो हुआ क्या, अथ कहते हैं, भागवतकार कहते हैं, यही से कथा श्रीमद् भागवत की असल में शुरू होती है। पहले तो राजाओं के वंश बताए गए, ये बताया गया, वो बताया गया। अथ का मतलब होता है इट बिगिंस, यहां से शुरू। अथ इति कहते हैं दी एंड, और अथ कहते हैं बिगिनिंग। तो यहां शब्द अथ है, अथा तो जिज्ञासा। ये इसमें जब आप नारद भक्ति सूत्र जाते हैं, उसमें भी अथा तो पहले शब्द आता है। अथ सर्वगुणोपेतः कालः परम शोभनः। कहते वो काल जो था वो सर्वगुणोपेतः, सर्वगुणों से युक्त हो गया।
और परम शोभा को प्राप्त हो गया। अब देखिए काल काल कैसे शोभित, वो उसका तो कार्य ही है, वो तो लगा हुआ है क्रिएशन में, डिस्ट्रक्शन में, बिगाड़ने में। इसलिए जगत में कोई इससे प्यार नहीं करता। आप में से कोई काल को प्रेम नहीं करेगा, क्योंकि आपको पता है काल ने आपको काल फिरत सर सांधे। लेकिन जब काल के नियंता काल में ही प्रकट हो जाते हैं तो उस काल को वो शोभायमान कर देते। अब काल को बेचारे को बड़ा दुख लगता है कि भाई मेरा क्या कसूर है, मैं अगर इनका समय पूरा हो गया, मैं तो भगवान के हुक्म से बंधा हुआ हूं। तो आज काल बड़ा प्रसन्न है कि आज भगवान मेरे अंदर प्रवेश करके मेरे में प्रकट हो रहे हैं। काल के कंट्रोलर होने पर भी मेरे काल के अंदर प्रकट हो रहे हैं। ये मेरे को जो सौभाग्य दिया, तो ये देखकर काल परिपूर्णतम भगवान सब में महाराज के आनंद की सीमा नहीं रही। काल ने क्या किया? अब काल का मतलब है टाइम, उसकी प्रेजेंट टेंस भी है, फ्यूचर टेंस भी है, पास्ट टेंस भी है। काल ने अपनी, जैसे इस समय क्या चल रहा है आजकल, अगस्त का महीना जिस चल रहा है ना, वर्षा ऋतु चल रहा है, तो काल ने चुन चुन के वहां से बसंत ऋतु खींची, काल ने वहां से हेमंत ऋतु खींची, काल ने जो सारी बढ़िया बढ़िया ऋतुएं थी वो सब खींच ली। फिर उसने क्या किया? वो उनको सद्गुणों को धारण किया। बसंत ऋतु का जो क्या मलय समीर, कोकिल की कूंज, भ्रमर की गुंजार, आम के जब वो नया वो क्या बोलते हैं, बौर ऊपर जाता है, क्या बोलते हैं, बौर, उसके जो बौर आता है वो, अशोक और चंपा का जो फूल होते हैं उनका जैसे ऐसा कुछ हंस रहा है वो, वर्षा का कदम के पेड़, शरद ऋतु कैसी होती है? शरद ऋतु क्या विशेषता है? एकदम आकाश बिल्कुल क्लियर, प्रसन्नता, स्वच्छ, बिल्कुल नीला आकाश दिखता है। हेमंत की मालती, शिशिर के कुंद पुष्प, दिवस की कमलिनी, रात्रि की कुमुदनी, और प्रातः काल जो है सत्ययुग होता है, उसमें जो हमारी प्रवृत्ति होती है हम देव पूजा करें, ये करें। मध्याह्न में भोजन की प्रवृत्ति होती है, कुछ खा पी लें, है ना, और भगवान की सेवा के लिए कुछ कमाई का साधन करें। साय को देव पूजन, आनंद उत्सव, रात को शांत भाव, और रात्रि शेष में जो उत्साह पूर्वक जागरण होता है, ये सब उसके अच्छे अच्छे गुण जो है। रात्रि में तो और भी आसुर लोग कुछ करते हैं, लेकिन ये गुण खींच रहे हैं, वो काल खींच रहे हैं। फिर उसने युगों की तपस्या खींची, सतयुग की तपस्या खींची, त्रेता युग का यज्ञ खींचा, द्वापर की पूजा, और कलियुग का भी आगे जो युग है उसका भी हरिनाम संकीर्तन वो भी खींच लिया महाराज। इस प्रकार जब खींच लिया सारे सद्गुण, तो जब अपने आप में धारण कर लिए तो सर्वांग सुंदर हो गया काल। ये समय है, इस समय बसंत ऋतु भी है, वर्षा ऋतु भी है, शरद ऋतु भी है, सब ऋतुओं का सुंदर उसने खींच लिया। अब ये उसने जो सर्वांग सुंदर हो गया, अब उसने ये देखा उस समय, अब शिवदेव जी कह रहे हैं उस समय चंद्रमा जो है रोहिणी नक्षत्र में थे, स्थित थे। अभी रोहिणी नक्षत्र अभी भरणी चल रहा है, लग जाएगा, रोहिणी भी लग जाएगा, कल लग जाएगा। कल कुछ लोग 12 अगस्त को मना रहे हैं, हम तो दोनों दिन मनाने वाले हैं। यहोवा जनमक्षय शांतर नक्षत्र ग्रह तारकम। उस समय आकाश में सभी नक्षत्र ग्रह तारे शांत और सौम्य हो रहे थे। नहीं तो क्रूर होते हैं ग्रह कुछ, वो सब शांत हो गए, सौम्य हो गए। अब ये जो सूर्यादि नवग्रह हैं, इनके सबके ये अपने, इनके बहुत रूप है, वक्र रूप है, उच्च है, नीच है, शांत है, हमारे कितने रूप हैं। ये सारा काल का कार्य कर रहे थे। लेकिन आज काल ने बोला खबरदार कृष्ण भगवान आ रहे हैं, सब शांत है।
इस प्रकार अब भगवान सुखदेव जी ने रोहिणी नक्षत्र का यहां पे नाम नहीं लिया है, उन्हें अजन जन्मरक्ष ये बोला है, जन्मरक्ष, क्योंकि कहते हैं कि नक्षत्र का नाम आपके जन्म का नक्षत्र वो नहीं लेना चाहिए। अजन का भाव है कि जो साधारण जीव हैं उनकी भांति जिनका जन्म ना हो उसको अजन कहते हैं। जैसे हम लोग जन्मे ऐसा नहीं, जो अजन, तो भगवान क्या है, वो उनकी तो नाभि से जब ब्रह्मा जी निकलते हैं तो उनको बोलते हैं अजन जन्मा, वो अजन के भी पिता हैं। तो ब्रह्मा जी जिस नक्षत्र के अधिष्ठाता होते हैं उसका नाम है अजनम रक्ष, अर्थात रोहिणी नक्षत्र। तो रोहिणी नक्षत्र के अधिष्ठाता ब्रह्मा जी हैं। तो इसलिए सुखदेव जी अपने परम प्रिय श्याम सुंदर के नक्षत्र को स्पष्ट न करके उसको अजन जन्मवृक्ष कहते हैं। अब जहां भगवान श्री कृष्ण का नाम गुण कीर्तन होता है वहां तो सब कुछ भाग जाता है, वहां तो सकल विघ्न व्यापे नहीं थे, है ना। तो अगर एक महात्मा जहां बैठ कहते भाय कुभाय अनख आलसहु नाम जपत मंगल दिशिरसहु, अरे जिनका नाम लेने से सारी दिशाएं मंगलमय हो जाती हैं, अगर वो संयम आ जाए हमारे पृथ्वी की पीड़ा मिटाने के लिए, तो ये कौन सी आश्चर्य की बात है। ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल, चर अरु अचर हर्षयुत राम जन्म सुख मूल। उसमें भगवान श्री राम का जो यही रूप है, तो दोनों एक ही हैं। तो उस समय भी सब ये अनुकूल हो गए। अब जब ये अनुकूल हो गए तो अब जो दिशाएं हैं और देश है, तो उसका वर्णन हो रहा है। दिशा प्रसेन दुर्गगनम निर्मलोद्गनोदयम, दशों दिशाएं, देखिए 4 दिशाएं मेन हैं, आप सभी जानते हैं, उत्तर पूर्व दक्षिण, ये जो पश्चिम, ये तो 4 दिशाएं जो है ये तो हो गई, लेकिन वहां दशों दिशाएं प्रसन्न हो, आकाश में तारे जगमगाने लगे। कहीं भी मलिनता नहीं है, सब जगह स्वच्छता, पूरा सफाई अभियान करना नहीं पड़ा, अपने आप ही सफाई अभियान हो गया, प्रकृति ने कर दिया। परमानंद और आनंद, स्वच्छता कैसी है, परमानंद वो है। सभी दिक्पति अपने हाथों में अर्ध पात्र लेकर प्रतीक्षा करने लगे। दिक्पाल सब दिशाओं के पाल हैं, उनके कंट्रोलर्स हैं कि कब भगवान आवे। गगन में तारे जगमगा उठे, मानो जैसे कोई हीरे भगवान पे चढ़ाने वाले हों, सारा आकाश। हमारे गुरु नानक जी ने कहा है गगन तारों का थाल है। जो गगन है तारा, ये जो गगन है सारे तारों का थाल। ऐसी होवे भवखंडन तेरी आरती, तो वो सारी आरती तैयार हो गई। देश भी मंगल श्रृंगार से शोभित हो गया। सभी देशों में भूवहा स्वाहा, भूवहा मतलब पृथ्वी, नीचे पाताल, अतल वितल सुतल, सब जगह आनंद की बाढ़ आ गई। भगवान के आने से आनंद मंगल पूर्ण हो गए। ये है, देखिए भगवान कण कण में तो विराजमान है, लेकिन जब प्रत्यक्ष आते हैं ना, तो जो उस समय की जो बात है हमारा जी कुछ और ही। अब क्या हुआ, अब चलिए आगे बड़े बड़े नगर जो थे, छोटे छोटे गांव थे, अहीरियों की बस्तियां थी, जहां जहां भी बस्तियां थी, जो भी कुछ था, सब जगह रत्नों की खाने निकलने लगी अपने आप ही। आनंद मंगल की क्रीड़ा भूमि बन गई। नगरों के मार्ग सफाई नहीं करनी पड़ी, अपने आप ही सुगंधित परिष्कृत हो गए।
और जो बड़े बड़े नगर सेठ थे, बड़े बड़े धनिक थे, उनके घरों में दीपमालाएं होने लगी विलक्षण, जैसे आप देते हैं राष्ट्रपति भवन, ऐसे उस समय कई राष्ट्रपति भवन थे, वो सब दीपमालिकाओं से आलोकित हो गए। शंखों की ध्वनि बजने लगी, विचित्र बाद बजने लगे, जगह जगह पूजा तथा स्तुति होने लगी। ऐसा हमारा जो दिव्य समय था। मैं इससे चैतन्य से आप थोड़ा मंगल ध्वनि लगाइए, इनसे मैं कहूंगा थोड़ी आपको मंगल ध्वनि सुनाएं, तो थोड़ी शहनाई हल्की से लगाओ। समय है, भगवान के आने का समय है। आप भी तो उस समय हल्की लगा, खूब मंगल ध्वनि है, मंत्रोच्चारण, जगह जगह पूजा, स्तुतियां, शंख ध्वनि, विचित्र बाजे बजने लगे। पृथ्वी के समस्त स्थानों को आनंद करने वाले नदी, नल, सरोवर, अरण्य, पर्वत आदि सभी जगहों पर व्याप्त गया, आनंद व्याप्त गया। और नदियों का जल निर्मल हो गया अपने आप ही। वहीं जिसे नदी अति निर्मल भई, अवधपुरी प्रभु आवत जानी, भई सकल शोभा की खानी, वहीं सुहावन त्रिविध समीरा, भई सरयू अति निर्मल नीरा। तो नदियों का जल निर्मल हो गया। रात्रि के समय भी सरोवर में कमल खिल उठे। ऐसा हमारा जो समय था। गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, गोदावरी, गोमती, कावेरी, शोण, सिंधु, सब नदियों का मटमैला एकदम साफ हो गया। लोगों ने देखा भी ये तो नदी किसको हो क्या गया, सब एकदम स्वच्छ ट्रांसपेरेंट वाटर उनका हो गया सब। मानो उनको ऐसा लगा हो कि उनका जन्म स्थान का पर्वतों से कोई ऐसा कोई वहां से SMS आ गया, समाचार आ गया कि वो कलकल नाद सुनाने लगी, कृष्ण 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 कृष्ण, उत्ताल में गोविंद गोविंद गोविंद, जैसे वो दौड़ पड़ी समुद्र की तरफ। ये सारी प्रकृति का चित्रण उन्होंने सुखदेव जी, और ये कोई ऐसा नहीं कवि का चित्रण नहीं है, ये सच में चित्रण ऐसा हुआ। सरोवरों में असंख्य कमलों की पंक्तियां विकसित हो उठी। मायाबद्ध जीव जैसे स्त्री, पुरुष, परिवार, घर, शरीर को छोड़कर अन्य किसी संबंध नहीं रखता, इसी प्रकार सरोवर जो अपनी सीमा में ही बंद रहते हैं। लेकिन जब भगवान कृष्ण की कृपा होती है, उसमें जब आनंद उमड़ता है, तो सरोवर भी कमल खिलाने के बहाने असंख्य कानों से वो सब सुन रहे हैं। ऐसा हमारा जो समय हुआ। अब नदियों के स्वभाव का क्या वर्णन करने वाले, ऐसा हमारे समय था वो। कृष्ण 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 कृष्ण, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। इस प्रकार सारा जो समय था वो सुंदर हो गया। बस 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 लेना छोड़ दीजिए। जब नदियां प्रसन्न हो गई, क्योंकि जो उनकी मेन पटरानी है यमुना जी, वो भी प्रसन्न हो गई, और सरोवरों ने कमलों के बहाने अपने हृदय को ही कृष्ण के चरणों में अर्पण कर दिया। दिज्वालिकुल सन्नाद सत्व का वन राज्य, वनों में वृक्ष की पंक्तियां
सुगंधित पुष्पों से लद गई। सारे पेड़, आप यहां कभी जावे तो पीला अमलदास का देखते ना, वो पूरा पेड़, उसमें पत्ता भी नहीं दिखता, तो पत्ते दिखने बंद हो गए। सारे वृक्ष जो है फलों से लद, फूलों से लद गए, और उनके ऊपर शुकपीका आदि पक्षी मधुर ध्वनि करते हुए कृष्ण 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 करने लगे। मत भ्रमरों की गुंजार राधे 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 कृष्ण 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 करने लगे। और वन की शोभा, कोई जाता थोड़ी है वन में, लेकिन वनों में भी महाराज इतनी सजावट हुई, इतनी सजावट हुई। साल, तमाल, ताल, आम, अशोक, चंपा, मोलसरी, वट, अश्वत्थ में ने अपने पुराने पत्ते फेंक दिए, नए पत्ते उनमें उग गए। पुष्प विकसित हो गए और पुष्पों के गुच्छे नृत्य करने लगे। मालती आदि लताएं लिपट कर वृक्षों से खूब उनसे बातें करने लगी। जूही, चमेली, ये सब पत्र शून्य होकर केवल विकसित पुष्पों से ढक गए। भ्रमर जाग गए, कृष्ण 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 पुष्पों के साथ पूछने लगे। शाखाओं पर घोंसले में सोए पक्षी ने जब वो सुना भ्रमरों की गुंज, कृष्ण 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 कृष्ण, गोविंद 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 गोविंद, माधव 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 माधव, तो वो भी जाग गए और खूब कीर्तन करने लगे, उड़ने लगे। कोई इधर उड़ रहा है, कोई इधर, अरे कृष्ण आ रहे हैं, कृष्ण आ रहे हैं, कृष्ण आ रहे हैं। कोयलों ने देखा ये वर्षा की ऋतु भी वसंत का कैसे हो गया, तो कोयलों ने भी कूकना शुरू कर दिया। वो बड़ी वेग से और स्वर ताने लगा रही हैं, पंचम में तान लगा रही हैं, पंचम में। सारा आनंद का भवनी बन गया पूरा विश्व, सारा अरण्य नारा। भगवान श्री कृष्ण के शुभ आगमन का आनंद आकाश, पृथ्वी, वनों में सब जगह मंगलमय होगा, वन मंगलमय हो गए, वन मंगल हो गया। ववो वायु सुख स्पर्शा पुष्प पुण्य गंधवहा शुचि, बड़ी पवित्र सुगंधित वायु बहने लगी। हल्की सुगंधित वायु के 3 गुण हैं, शीतल हो, गर्म ना हो, लू नहीं, बिल्कुल शीतल, मंद और सुगंधित। वायु में सुगंधी और मंद, बिल्कुल हल्की हल्की बहने लगी। वायु शीतल हो लेकिन बहुत तेज बहे तो वो भी आनंद वाली बात नहीं है। ये तीनों चीजें चाहिए। त्रिविध समीर इसको कहा जाता है, त्रिविध समीर, तीनों। अब वर्षा ऋतु के बहुत तेज हो रही थी और धूप से फिर कुछ उष्णता आती थी, तो बेचारे मलय पवन को देश निकाला दिया था, वो भी बड़ा भाग क्या करे, भगवान श्री कृष्ण आ रहे हैं। ऐसा महाराज उस समय वातावरण बन गया। रज धूल सात्विक आनंद के साथ बैठ गए और उस समय जो हवा चली, पताकाएं हिल रही हैं, वृक्ष हिल रहे हैं, सब आनंद में झूम रहे हैं। मतलब ये कि सारी प्रकृति आनंद में झूम रही है, ऐसा उद्देश्य। गोविंद के शुभागमन आनंद से पृथ्वी मंगलमयी, जहां जल था वहां कमल खिल गए, जहां वायु थी वो सुगंधित हो गई, आकाश का थाल तारों से भर गया, जगमगा उठा, जगमग जगमग हो गई। अग्नि विशेष न रह सकी, जो अग्नि बुझ गई थी वो यज्ञ में प्रज्वलित हो गई। ये 5 भूत मिलकर ही जगत का सारे कार्य करते हैं। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश सब अपनी चरम सीमा पर भगवान का स्वागत करने के लिए खड़े हुए। तो अब वो ये हर एक तत्व की सुखदेव जी व्याख्या कर रहे हैं। अभी तक आपने पहले तत्व सुने, अब अगली तत्व सुनिए क्या हुआ। अग्निश्च जाति नाम शांता सत्र संबंधित। वो जो अग्नि थी
जो कभी बुझती नहीं थी जो के कुंडों में, वो कंस के अत्याचार से बुझ गई थी। पहले अग्निहोत्र ब्राह्मण थे, वो अग्नि बुझने नहीं देते थे, अग्नि से अग्नि जलती थी पहले, लेकिन आज जगाना नहीं पड़ा, जलाना नहीं पड़ा, अपने आप ही जल उठी। लकड़ी के अंदर से उसमें दाहिका शक्ति तो होती है, वो अपने आप ही हिलने लगी, नाचने लगी कृष्ण के आने की। कृष्ण 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 कृष्ण। ना घृत की जरूरत पड़ी, ना मंत्रों से ईंधन की, अपने आप ही प्रकट कर होमकुंड को आलोकित करने लगी। अब ये जब पंच तत्वों में, पंच भूतों में जब ये इतना बदलाव आ गया, तो हमारे जैसे जो जड़ जीव हैं, और जड़ जीवों में जो हमारे संत लोग हैं, कहते हर्षित सुर संतन मन चाऊ, उनका हृदय एकदम प्रसन्नता से भर गया। मनस्यासन, अब अंतर जगत की बात चल रही है। तो साधु मनांस्यासन प्रसन्नानि साधु नाम सुरुद्रहाम। जो असुरों के द्रोही हैं, साधुओं की जो सहजता आने वाला है, कुछ होने वाला है, कुछ होने वाला है, ऐसा परमानंद हृदय पर। इसका पता कब प्रवेश कर गया पता नहीं, आनंद से भर गए, आंखों से नेत्रों से जल बहने शुरू हो गया, मेरे कृष्ण आ रहे हैं, मेरे कृष्ण आ रहे हैं। इस भाव से वो भर गए। देवताओं के हृदय में शक्ति का संचार हो गया, जो एकदम डरे हुए थे। और जैसे बादल की से गिरी हुई जल की बूंद मेघ प्रिय चातक को अच्छी लगती है, अन्य किसी को नहीं, तो ये जो हमारे संत लोग हैं, उनको सिर्फ भगवान का नाम, जो चरणों का प्रांत है, वही अच्छा लगता है। वो अत्यंत प्रसन्न हो गए। तो महाराज जी जब सारा ये आनंद ये धरती पे बढ़ गया, पृथ्वी पे, आकाश पे, वायु पे, जल पे, हमारे जैसे जीवों में ये आनंद बढ़ता 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 नदियों में गया, पर्वतों में गया, भक्तों के हृदय में गया। भक्तों के हृदय से जब उनके संगीत निकला, जैसे हमने सवेरे गाया, तो वो सारा निकलकर आनंद कहां, स्वर्ग में चला गया। सारा पृथ्वी का आनंद ऊपर नीचे सारे व्याप्त हो गया। जायमाने जने तस्मिन्ने दुंदुभ्यो दिवी। तो भगवान के आने के समय देवताओं की दुंदुभियां अपने बज उठी। ये वहां दिव्यता है। वहां देवताओं की दुंदुभियां बजाने नहीं पड़ती, वो अपने बज जाती। वो सारा स्वर्ग पूरा दुंदुभियों से भर गया उनकी आवाज से। भगवान का शुभागमन जब स्वर्गलोक पहुंचा, तो सारा मधुरनाद स्वर्ग में छा गया। वहां पे जो दुंदुभियां बजती हैं, वो एक समय पे बजती हैं। उनमें कुछ तालें बजाई जाती हैं, जो हमारे बड़े बड़े विद्वान तबला वादक बजाते हैं। उसमें ब्रह्म ताल, ये जो ताले हैं ना, जो भगवान के नाम पे हैं, ब्रह्म ताल, रुद्र ताल, ऐसी ताले बजती हैं। वो ताले अपने आप ही बजने लगी। अनाहत, अनाहत, आहत, आहत कहते हैं जब बजाया जाता है। अनाहत जो अपने आप, जो हमारे अंदर अनाहत, हमारे राधा स्वामी भाई हैं, वो अनाहत नाद के इसकी वो करते हैं। तो आहत, अनाहत बजने लगा। दुंदुभो देवानाम प्राणुस दस्तदा। गंभीर मध्य निशा की स्तब्धता को भंग करके समस्त स्वर्ग को निनादित और आनंद मुखरित करते हुए दुंदुभियां बिना ही बजाए बजने लगी। और देवता के जो संगीत रस विशारद है, वहां पे तुम गुरु हैं, आहा हु, ये गंधर्व हैं। किम पुरुष दुंदुभियों के रस मधुर नाद से सहस्त्र जागृत हो गए। जब उन्हें सुना, जैसे अच्छा गाने वाला तो जैसे ये बजता है, उसका अपने उसका जैसे ये सुर सुनता है, उसका अपने आप ही गाना स्टार्ट हो जाता है। एकदम उसका अंदर से तान निकलती है अंदर से। इस प्रकार से वो निकलने लगी। तो इस प्रकार से श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, इस प्रकार से वो सब
खूब आनंद हो गया महाराज। अप्सराएं नृत्य करने लगी और जिनका मधुर कंठ था वो सुरीलेपन से भगवान के मंगलमय गुणगान करने लगे। सारा हमारा पूरा ब्रह्मांड लग रहा है और ऋषि आदियों ने सबने नृत्य शुरू कर दिया, जिसको जो बहुविधि लाभ ही निज ने सेवा गंधर्व गाने लगे। इस प्रकार सारा स्वर्ग नृत्य की मधुर ध्वनि से भर गया और फिर देवताओं की इतनी उनके अंदर से प्रेरणा हुई, वो नंद भवन पहुंचे। वहां पे ऊपर एक नंद भवन है, तो उन्होंने क्या किया, पारिजात वृक्ष, अभी आपने सुना होगा अयोध्या में हमारे माननीय मोदी साहब ने वहां पारिजात का वृक्ष लगाया है अभी, तो वहां तो पारिजात का जो दिव्य पारिजात है, उसका एक फूल यहां गिरे, हमारे पिताजी कहते सारा ये पूरा आपका चंडीगढ़ महक जाए, पूरा आपका नगर महक जाए, इतना उसके पुष्प में सुगंधी होती है। वो पुष्प पृथ्वी पर बरसाने लगे, चुन चुन कर सुंदर पुष्प भगवान को अर्पित करने लगे। वर्षे सुमन सुंजलि साजी, गह गह गगन दुंदुभी बाजी। तो इस प्रकार बड़े बड़े देवता मुनिगण आनंद में भरकर पृथ्वी के सौभाग्य की सराहना करने लगे, क्योंकि ये कहते हैं पृथ्वी सर्वगाद भी गरीयसी, पृथ्वी स्वर्ग से ही बढ़कर सौभाग्यमयी है, क्योंकि वहां पर भगवान का जन्म नहीं होता वैकुंठ में, यहां भगवान का जन्म होता है। जन्म मतलब आते हैं, अवतीर्ण होते हैं, ये उसके स्वाभाविक की बात है। इस प्रकार अब समुद्र की कन्या है लक्ष्मी, वो नारायण की पत्नी है और उनका संबंध सिंधु से है, सिंधु सुता है। तो उन्होंने कहा हमारे जमाता आ रहे हैं, दूल्हा आ रहे हैं, हमारे जमाता जी कृष्ण भगवान आ रहे हैं। तो जो मेघ थे वो भी गर्जने शुरू हो गए, मधु मधु बिल्कुल मृदु मृदु, ऐसे उनकी आवाज है, हल्की हल्की उनकी आवाज है, मंदम 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 जलधरा जगरजुर अनुसागरम। उन्होंने कहा, क्या गर्जना करके कहा, अरे हमारा उनका वर्ण तो एक ही है, हम भी नीलश्याम वो भी नीलश्याम, बहुत हुआ अब नीलमणि अलके बिखराते आ जाओ। इस प्रकार निशी में भगवान जैसे प्रकट हुए, सबके हृदय में भगवान जनार्दन देवकी का वैसे प्रकट हुए, जैसे पूर्व दिशा से वो चंद्रमा, जैसे पूर्णमासी का चंद्रमा निकलता है, ऐसे भगवान प्रकट हुए। इसलिए देवकी को देवरूपिणी कहते हैं। तो ईश्वर क्या है, ईश्वरा परमः कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह। और सारा ब्रह्मांड महाराज इसी प्रकार से जो था सारा प्रकाशित हो गया महाराज, और भगवान ने सबको आने से पहले ही भगवान ने सबको आनंद से भर दिया। ये महाराज जो भगवान का आना है, ये आप सबके लिए शुभ हो। पृथ्वी के सभी पदार्थ धन्य हैं, ये ब्रह्मांड धन्य है, इस तिथि को मानने वाले सब धन्य हैं। जो आज जन्माष्टमी को मना रहे हैं, मैं सबके चरणों में साष्टांग प्रणाम करता हूं कि वो हमारे कृष्ण का स्तमन कर रहे हैं। भगवान का आविर्भाव होने वाला ही है, इसलिए आइए हम भी अपने अपने मनों को सजाकर उनके स्वागत की तैयारी करें। और ये प्रार्थना है, भगवान की पुरानी प्रार्थना है, जाहि देखी चाहत नहीं, कछु देखत मन मोर, बसे सदा मोरे दृगनी, सोई नंद किशोर। तन मन सब लिपटे रहे, नित प्रियतम के अंग, भुक्ति मुक्ति की कल्पना करे न ये सुख भंग। भूली जाए सुधि जगत को, भूले घर की बात, हिय सो हिय लाग्यो रहे, बिनु बाधा दिन रात। इंद्रिय मन बुद्धि आत्मा, बने श्याम के धाम,
सब में सदा बसो रहो, सब में सदा बसो रहो, प्रियतम मधुर नाम। बोले आनंद कंद भगवान श्री कृष्ण चंद्र की जय। ये मैंने प्रकृति का चित्रण आपको जो प्रसंग था तृतीय अध्याय बताया। अब श्री कृष्ण का जो प्राकट्य का जो है वो फिर हम आगे फिर लेंगे। अभी आज का दिन है, कल का दिन है, जैसे भगवान की इच्छा होगी। तो कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, गोपाल नंद लाल मेरो प्यारो नंद लाल, गोपाल नंद लाल मेरो प्यारो नंद लाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। बोल कृष्ण चंद्र भगवान की जय, बाल कृष्ण भगवान की जय।